हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत सही होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। आज हम आपके लिए एक अच्छा सा चैप्टर लेके आए हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्षेत्रफल में हम क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे हम आयत और वर्ग। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या? वर्ग। क्या स्टार्ट करते हैं? वर्ग। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या? वर्ग। तो वर्ग में हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखो, वर्ग में हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखो, वर्ग में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देखना है हमें। तो वर्ग सबसे पहले हमें पढ़ना है। वर्ग में क्या पढ़ना है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, यानी कि चारों भुजाएं कितनी होंगी? ए होंगी। समझ में आई? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। यानी कि वर्ग के सारे कोण कितने डिग्री के होते हैं? 360 डिग्री के, और एक कोण की बात करें तो 90 डिग्री का होता है। ठीक है। और हमें पता करना है, वर्ग एक द्विविमीय आकृति है। एक होती है द्विविमीय आकृति जिससे कहते हैं 2D, एक होती है त्रिविमीय आकृति जिससे कहते हैं 3D। तो 3D और 2D में अंतर क्या होता है? 3D और 2D में अंतर इतना होता है, जैसे कि ये है, ये क्या है? ये एक वृत्त है। क्या है? ये एक वृत्त है। और ये क्या है? बात हम कर लेते हैं वृत्त और गोला में क्या अंतर है। वृत्त और गोला में क्या अंतर है? सिंपल सी बात है। अगर जैसे हम चूड़ी ले लो, कोई चूड़ी है और धरती पर कोई सर्कल खींच देते हैं, वृत्त है। तो वृत्त जिसमें हाइट नहीं होती है, यानी जिसमें ऊंचाई नहीं होती है, वो एक 2D आकृति होती है। और जिसमें हाइट होती है वो 3D आकृति होती है। जैसे गेंद जाएगी 3D आकृति में, गेंद किस में जाएगी? 3D आकृति में। और चूड़ी मान लो किस में जाएगी? क्योंकि चूड़ी में नामात्र के लिए हाइट होती है, तो चूड़ी जाएगी किस में? 2D आकृति में। बात समझ में आई कि नहीं? 3D आकृति जिसमें हाइट होती है, 2D आकृति में कभी हाइट नहीं होती। तो वर्ग एक कैसी आकृति है? द्विविमीय आकृति है। बात समझ में आई? और द्विविमीय आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर यूज होता है, और त्रिविमीय का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्यूब की आवश्यकता होती है। ठीक है कि नहीं? अब देखो, बात करें परिमाप की, बात करें वर्ग का परिमाप। क्या? वर्ग का परिमाप। देखो, चाहे वर्ग का परिमाप हो, चाहे वर्ग का परिमाप हो, चाहे त्रिभुज का परिमाप हो, चाहे तुम्हारा क्या है, आयत का परिमाप हो, यानी कैसी भी आकृति हो, उसका परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं पता है? जितनी भुजा होती हैं उन सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। जैसे त्रिभुज के लिए तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाएगा। जैसे पंचभुज के लिए पांचों भुजाओं का योग परिमाप कहलाएगा। जैसे आयत के लिए चारों भुजाओं का योग परिमाप कहलाएगा। समझ में आई कि नहीं? जैसे कि आया है कोई, जैसे हमने कहा ये कोई आकृति 3, 4 और 5 इसकी भुजाएं, त्रिभुज है, इसकी भुजाएं कितनी है? 3, 4, 5 है मान लो। ठीक है। तो परिमाप की बात करेंगे तो तीनों भुजाओं का योग, यानी कि 3 और 4 7, 7 और 5 कितना हो गया? 12 हो गया। समझ में आई कि नहीं? परिमाप की बात करेंगे हम तो जितनी भुजा होंगी उन सभी का योग परिमाप कहलाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? या हम एक छोटे से तरीके से समझेंगे तो परिमाप वो होता है, जैसे कि ये हमारा क्या है? वर्गाकार खेत है। क्या है ये? वर्गाकार खेत है। जैसे हम खेत में अगर चारों तरफ जैसे बाड़ लगाएंगे, बाड़ का मतलब होता है तार लगाना। तो देखो, अगर हम इस भुजा पर तार लगा देंगे तो ये भुजा हमारी कौन सी है? ए है। अगर हमने इस भुजा पर तार लगा दिए तो क्या हमारी गाय वगैरह है, जो पशु हैं, वो रुक गए? क्या नहीं रुके। तो अब इस पर हमें तार लगाने पड़ेंगे, यानी कि ये हो गए। फिर हमें इस पर लगाने पड़ेंगे, फिर ए, और फिर यहाँ पर तार लगा दें तो ये हो जाएगी बंद आकृति। जोड़ के हो जाएगा 4A।
ठीक है कि नहीं, जोड़ो कितना आ जाएगा 4a। सीधी बात है, जहां से चलना शुरू किया वापस उसी स्थान पर पहुंचकर आना परिमाप कहलाता है। 4 और a हमारी होती है भुजा, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। बात समझ में आई कि नहीं। बात करते हैं क्षेत्रफल की, बात क्या करते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। क्या होता है परिमाप, 4 गुणा भुजा। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल 2D आकृति है तो दोनों साइडों का गुणा कर देती है, बस पास वाली साइडों का गुणा, यानी कि a इंटू ए गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं। बात करते हैं विकर्ण की, तो वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण होता है a√2। होता है कि नहीं, होता है कि नहीं। अब क्यों होता है पता है, हमने एक प्रमेय पढ़ी है, कर्ण का वर्ग। कौन सी पढ़ी है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। तो कर्ण हमारा, मान लो अब ये विकर्ण होता है, ठीक है, विकर्ण ये वाला होगा, तो हम कह सकते हैं कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, आधार हमारा कितना है, ये वाला आधार है, ये वाला होता है लंब। आधार हमारा a है तो a का वर्ग करेंगे a स्क्वायर, ठीक है, प्लस लंब का वर्ग कौन सा हो जाएगा, लंब भी हमारा a है तो a स्क्वायर, ठीक है। जैसे कि हम कर्ण हमने निकाला तो ये हो जाएगा अंडरूड, जोड़ के हो जाएगा a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है। कर्ण निकालने के लिए देखो a स्क्वायर में से a तो बाहर आ जाएगी, a√2 हो जाएगा वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण a√2, वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर और वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। समझ में आई बात कि नहीं, ठीक है। इतना सब कुछ हमने सीख लिया, तो अब वर्ग वाले सवालों में कुछ नहीं है। देखो वर्ग वाले सवाल चुटकियों में होंगे। कैसे होंगे ये देखो, मैं बताता हूँ तुम्हें। एक सवाल लिखते हैं हमने सीखा क्या है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, परिमाप कितना है, परिमाप होता है हमारा कितना, 4 गुणा भुजा, भुजा, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। कितना होता है, भुजा स्क्वायर। एक वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वर्ग का क्षेत्रफल के फॉर्मूला होता है हमारा विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2। क्या होता है, विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। विकर्ण और कर्ण एक ही बात होती है, ठीक है। और एक होता है वर्ग का विकर्ण, विकर्ण बराबर होता है क्या, a√2। पहला क्वेश्चन करते हैं हम, इसमें कौन सा क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले, भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। ये पूछ सकता है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए, तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखो तुम्हें सिर्फ एक चीज़ पूछेगा, चाहे तो क्षेत्रफल पूछ लेगा, चाहे परिमाप पूछ लेगा, चाहे विकर्ण पूछ लेगा, लेकिन मैं तीनों तुम्हें बता के चलूँगा। बात करें क्षेत्रफल की, बात करें क्षेत्रफल की, इसकी बात करें क्षेत्रफल की, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा कितना, देखो गुणा करेंगे 12 गुणा 12 हो जाएगा 144 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई। ये तो हो गया क्षेत्रफल। अब बात करें किसकी, परिमाप की। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, और भुजा कितनी है 12,
सेंटीमीटर। तो ये आएगा 12 गुणा 4 48 सेंटीमीटर। अगर बात करें विकर्ण की, विकर्ण कितना होता है? विकर्ण होता है a√2। ए हमारी कितनी है? 12 सेंटीमीटर, 12√2 सेंटीमीटर हो जाएगा विकर्ण। बात समझ में आई कि नहीं? कितना सरल है देखो, ठीक है। ऐसे ही निकालना है। देखो क्षेत्रफल में क्या किया हमने? भुजा जितनी है उसका वर्ग कर दिया 144। परिमाप में कितना किया? 4 गुणा भुजा कर दिया। और विकर्ण में किया है ए हमारी कितनी है? 12। ए मतलब भुजा और √2, ठीक है कि नहीं। एक और सवाल देखते हैं लास्ट, फिर देखते हैं आयत। चौदह मीटर भुजा वाले वर्ग का 14 मीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप, क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, बात करें क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। कितना? भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 14 मीटर है तो 14 मीटर इंटू 14 मीटर बराबर हो जाएगा 196 और मीटर गुणा मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि अगर वर्ग की भुजा 14 मीटर है और क्षेत्रफल निकलवा रहा है तो जितनी भुजा है उसका कर दो वर्ग। अब बात करते हैं किसकी? परिमाप की। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है जितनी भुजा है उसमें 4 से गुणा कर दो, यानी 4 गुणा भुजा कितनी है? 14 मीटर। तो ये हो जाएगा 14 चौके 56 मीटर हो जाएगा क्या? परिमाप। बात करते हैं विकर्ण की तो विकर्ण कितना हो जाएगा? विकर्ण हो जाएगा 2√। a√2 होता है विकर्ण, a√2 ही तो होता है विकर्ण। जहाँ a बराबर है 14 तो विकर्ण हो जाएगा 14√2। ठीक है कि नहीं? ठीक है, बताओ वर्ग में कोई दिक्कत है? एक सवाल ऐसे बनता है वर्ग में, देखो कैसे बनता है वो सवाल। सवाल ऐसे बनता है 6 मीटर 6 मीटर विकर्ण वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखो मैंने बताया था अगर विकर्ण दिया हो और क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्या लगा देते हैं हम? विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। तो 6 का वर्ग करेंगे कितना होता है? विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2। तो 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा। विकर्ण 6 ना बटे 2 यानी कि 18 वो हो जाएगा। ठीक है, 18 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं? चाहे तो विकर्ण दे दे चाहे भुजा दे दे, क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या है इसमें एक सवाल ये बनता है, क्या बनता है? एक सवाल ये बनता है, कौन सा वाला सवाल? ये बनता है 12 मीटर भुजा वाले विकर्ण के अंदर की ओर चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? एक सवाल ये बनता है वर्ग में से। देखो ये कह रहा है कि 12 मीटर भुजा वाला क्या है? एक वर्ग है। 12 मीटर भुजा वाला क्या है? एक वर्ग है। इसके अंदर की तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, लेकिन अंदर की तरफ है चारों ओर। देखो तो 2 मीटर चौड़ा क्या है? रास्ता है। कितना?
2 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी 2 मीटर इधर है, 2 मीटर इधर है, 2 मीटर मतलब चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये फिर पूछ रहा है इसमें रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। तो देखो कुछ नहीं करते हैं, देखो पूरे वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो कितना हो जाएगा, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 12 गुणा 12, 12 गुणा 12 बराबर होगा 144 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई, पूरे का निकाल दिया। अब हम निकालें अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल और निकाल दूँ। तो देखो इसकी भुजा कितनी है, 12 है, इसकी भुजा 12 है, 2 मीटर इधर कम करेंगे, 2 मीटर इधर कम करेंगे, तो जितने मीटर चौड़ा रास्ता है उसका दूना करके भुजाओं में से घटा देते हैं। 2 मीटर चौड़ा रास्ता है तो 2 का दूना कितना करेंगे, 2 का दूना यानी 4 मीटर सब में से कम कर देंगे। ठीक है, तो देखो 4 कम करो तो ये हो जाएगा 8, इसमें से 4 कम करो ये भी हो जाएगा 8, यानी कि अंदर वाला जो वर्ग है नहीं वो जिसकी भुजा 8 और 8 हैं सारी, तो अंदर वाले का कितना होगा, अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल, अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल, अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 8 गुणा 8 बराबर 64 मीटर स्क्वायर होगा अंदर वाले का। अगर हम बाहर वाले वर्ग में से अंदर वाले वर्ग को घटा दें, बाहर वाले वर्ग यानी 144 में से हम अंदर वाले वर्ग को घटा दें यानी कि 64, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल होगा हमारा 144 में से हम 64 घटा देंगे, 0 8 और 6 14 80 मीटर स्क्वायर होगा रास्ते का क्षेत्रफल। समझ में आई कि नहीं। अब क्या है, अंदर वर्ग बना सकता है तो बाहर भी तो बना सकता है वो, तो बाहर ऐसे बनेगा, देखो ये समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लोगे सब। ठीक है, अब जैसे कैसे बनाएगा, देखो ये दे देगा 13 मीटर भुजा, विकर्ण नहीं है ये वर्ग है, पिछली बार इस बार में वर्ग है, 13 मीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर की, अब अंदर नहीं होगा बाहर की ओर, किधर, बाहर की ओर, बाहर की ओर चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो वर्ग बना लो जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, 13 मीटर हैं, 13 इसकी है, 13 इसकी है। अब वर्ग बना है जो बाहर की ओर बना है, कितना, बाहर की ओर वर्ग बना है, कितना मीटर है चौड़ा है, 2 मीटर चौड़ा है। मैंने जो बताया था जितना मीटर चौड़ा रास्ता बने उसका दूना करके उसमें जोड़ देते हैं, बाहर बनाए तो जोड़ेंगे और अंदर बना होता तो हम घटा देते हैं। तो 2 का दूना होगा 4, यानी 13 में 4 जोड़ दो 17, ठीक है, और 13 में 4 जोड़ दो 17 है। अब बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होगा क्या, 17 गुणा 17 बराबर 289 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करें अंदर वाले का, अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल, अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 13 गुणा 13 बराबर 169। अगर हम बाहर वाले में वर्ग में से अंदर वाले वर्ग को घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल बनेगा, मिलेगा। इसलिए रास्ते का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर हो जा, ये घटा दो 0 2 120 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आएगी नहीं। अब वर्ग में चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है, परिमाप होता है 4 गुणा भुजा होता है, विकर्ण होता है
a√2 या भुजा √2। बात समझ में आई कि नहीं। लेकिन जब विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2 लगाते हैं। अब एक सवाल और लिख लो, ठीक है। सवाल कैसा है, सवाल ऐसा है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो इसे सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। पहले एक तरीका देखो सरल सा। पहले हमने प्रारंभ में मानी वर्ग की चारों भुजाएं कितनी हैं, 100 हैं, ठीक है। अब देखो वर्ग की प्रत्येक भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। तो अब भुजा कितनी होंगी, 120 और 120 होंगी कि नहीं होंगी, बताओ। पहले भुजा हमने मान ली 100 है, अब 20% की वृद्धि करके 120 हो गई, ठीक है कि नहीं। अब अगर हम इस वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 × 100, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। और इस वाले का निकालेंगे कितना हो जाएगा, 120 × 120। देखो इधर हम क्या करते हैं, अगर पहले वाले वर्ग में हम एक संख्या 100 रखते हैं अपने आप, इसे हम काटते नहीं हैं, तो एक 100 को काट दो। देखो 0 0 और इस 0 से ये 0 कटेंगे दो, ठीक है। इधर बचा 100 और इधर बचा कितना, 12 × 12 144। अब देखो 100 से ये कितना ज़्यादा है, 44 ज़्यादा है ना, तो 44% की हो जाएगी वृद्धि। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हम देखते हैं, दूसरा तरीका ये है, देखो दूसरा तरीका क्या है हमारा, 20% का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है बटे और शत का मतलब होता है 100। जहां भी तुम्हें प्रतिशत दिख जाए उसके बटे में 100 आना ही आना है। तो देखो 20 और प्रतिशत उठाएंगे तो बटे में आएगी 100, 20 से काटेंगे 100 को, 20 × 5 100 यानी 1/5। ये होती है मूल भुजा। क्या होती है, मूल भुजा। क्या होती है, मूल भुजा। अब देखो मूल भुजा हमारी कितनी है, 5। अब क्या हो रही है, प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि। अगर वृद्धि हो रही है तो इसे जोड़ देते हैं, 5 और 1 6 हो जाएगी, ठीक है। और कमी होती तो घटा देते, ठीक है कि नहीं। अब देखो 5 से हो रही है 6 और वर्ग में चलता है क्या, स्क्वायर, क्षेत्रफल निकालने के लिए। 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 6 का वर्ग हो जाएगा 36। मान लो कोई 25 रुपये की वस्तु थी और 36 की बेच दी, तो वृद्धि कितने की हुई, वृद्धि हुई 11 की। और वृद्धि प्रतिशत फॉर्मूला हमारा होता है, वृद्धि प्रतिशत फॉर्मूला होता है वृद्धि गुणा 100, वृद्धि गुणा 100 बटे में प्रारंभिक वैल्यू या मूल वैल्यू, मूल वैल्यू या प्रारंभिक मान, ठीक है। तो वृद्धि हो रही है 11, 11 × 100 बटे में प्रारंभिक मान है 25, 25 चौका 100, 11 चौके 44% की हो जाएगी क्या, तुम्हारी वृद्धि। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है कि नहीं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी तरीका बढ़िया लग रहा हो, कौन से भी कर लो, ठीक है कि नहीं। अब देखो वृद्धि की जगह कमी होती तो क्या करती, 25% की होती क्या, कमी। सवाल ये है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 25% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है, कमी होगी। तो सेम वही फ्रैक्शन से कर लो, चाहे कैसे भी कर लो। 25% हो जाएगा 25 और प्रतिशत आएंगे तो बटे में आएगी 100, 25 से काटेंगे 1/4, यानी ये है मूल वैल्यू। तो मूल कितनी है, मूल है हमारी 4। अब क्या है, कमी कर रहा है तो 4 में से 1 घटा दो 3, ठीक है कि नहीं, सही है कि नहीं। अब देखो 4 का वर्ग कर दो, इधर कर दो, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। अब देखो 16 रुपया की चीज़ है कोई,
9 रुपये की बेचती तो कमी हुई कितने की, कमी हुई 7 की। कमी गुणा 100 बटे में हमेशा कितना आएगा, बटे में आएगी भाई मूल वैल्यू कितनी है 16। ठीक है, 4 से काटो 25, 4 से काटो 4, 25 सत्ते होते हैं 175 डिवाइडेड बाई 4, 4 चौके 16 बच्चा कितना 1, 4 3 12 बच्चे के 3, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है कि नहीं। तो वर्ग वाला चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया। अब कल करेंगे हम आयत। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।